अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप और क्या हाल चाल है? और मज़े का गोश्त खाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आपको रुकना पड़ेगा। देखिए कितना मज़े का मैंने कोरमा कह लें, भुना गोश्त कह लें, बहुत मज़े का। एंड तक वीडियो देखिएगा, 3 स्टेप में बनेगा ये गोश्त और तड़का भी लगेगा इसको, तो इसलिए वीडियो आपको एंड तक देखनी पड़ेगी। बहुत टेस्टी, बहुत लज़ीज़। देखिए कितना मज़े का, शक्ल देखिए इसकी, बड़ा गोश्त है ये। और इंशाल्लाह बनाते हैं साथ मिलके और आपने बताना है कैसा लगा। मुझे वैसे यकीन है आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। ज़रूर ट्राई करिएगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन बहुत ही टेस्टी डिश मिलेगी आपको इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम प्याज ब्राउन कर लेंगे। बारीक प्याज मैंने काट लिए थे। 1 कप ऑयल यूज़ होगा पूरी टोटल रेसिपी में। 3 में डिवाइड करूँगी मैं प्याज ब्राउन करने के बाद। इसी तेल में हम खाना पकाएंगे। तेज़ से चम्मच चला के आपने प्याज ब्राउन करना है, ठंडा होने के लिए रख दें। 1 किलो गोश्त है मेरे पास, उसको मैंने बहुत छोटा छोटा काट लिया है ताकि बहुत ही टेस्टी बने। आप अपनी मर्ज़ी से जितना बड़ा छोटा करना चाहते हैं कर लीजिए। अच्छे से धो के मैंने इसको बारीक काट लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए सिंपल सी चीज़ें। ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, मिर्च, नमक और हल्दी। 3 चम्मच दही लेंगे, पानी के बगैर दही लीजिएगा, कोशिश करिएगा पानी कम से कम हो। जो प्याज हमने ब्राउन किए थे ठंडे होने के बाद इसमें ऐड कर देंगे। तो बस ऐड करने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे बड़े प्यार से। इतनी मज़े की डिश बनेगी, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़नी है। नज़र आ रहा होगा कि थोड़ी सी मेहनत है लेकिन इतना टेस्टी फूड, तो मेहनत तो कर लेंगे तो कोई टेंशन नहीं। मिक्स कर दिया है अच्छे से। अब इसको 30 मिनट रेस्ट दे लेंगे। अगर आप पूरी रात दें तो और भी मज़े का बनेगा। 3-4 घंटे दें लेकिन कम से कम 30 मिनट ज़रूर दीजिएगा। तो बड़े का गोश्त है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कुकर में गलाऊंगी। गोश्त वाले बर्तन में 1 गिलास पानी डाल के मैंने सारा मसाला अंदर डाल दिया है कुकर में। अब हम कुकर की सीटी अपने हिसाब से लगाएंगे। आप देगची में गलाना चाहते हैं उसमें गला लें, आपकी मर्ज़ी है जैसे आपको इजी लगे। लेकिन जो बड़ा गोश्त होता है वो कुकर में ही पकता है। तो हमारा बड़ा अच्छा सा गोश्त पक चुका है। उतनी देर में आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो ज़रूर करिएगा मुझे मैसेज। अब दूसरा स्टेप शुरू हो गया है। वही ऑयल जो मैंने बताया था वही हम 3 में डिवाइड करेंगे। अब स्टेप 2 शुरू हो गया। बादाम है, ज़ीरा है, लहसुन है, जवित्री है और है काली मिर्चें, लौंग और 2 इलायची। सारे डाल के चंद सेकंड के लिए बस हम इसको रुकेंगे। गरम तेल है। चंद सेकंड के लिए रुकने के बाद हम इसमें टमाटर, अदरक और डाल देंगे इसमें हरी मिर्चें। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। मैंने 4 डाली हैं लेकिन ये बहुत कड़वी वाली हैं। आपको जितना तीखा खाना है उतनी मिर्चें डाल लें। फीका चाहिए तो मिर्चें कम कर लें, आपकी मर्ज़ी है। अगर कम तीखा खाना चाहते हैं तो थोड़ा कम डाल लीजिए। लेकिन ये मैंने पूरा बराबर डाला है जो बहुत ही मज़े का होगा। जो स्पाइसी खाते हैं उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा भूनेंगे हम टमाटरों को ऑयल में। थोड़ा सा टेस्टी करने के लिए हम इनको भूनेंगे तो बड़े मज़ेदार खुशबू आ रही है और बड़े प्यारे लग रहे हैं। टमाटर, लहसुन और हरी मिर्चें, सारे मसाले बहुत खुशबू दे रहे हैं। बादाम का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा पानी डालेंगे और आधी यखनी डाल देंगे। गोश्त की जो हमने गोश्त उबाला था उसकी यखनी। तो 2-3 मिनट पकाएंगे। पकाने के बाद कुछ ऐसी शक्ल आ गई है, पकते पकते ही हम इसके छिलके रिमूव कर देंगे। छिलके उतारने के बाद हम इसको पेस्ट बनाएंगे। तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन खाएंगे ना जब, सारी मेहनत पूरी हो जानी है। यकीन करिए आपको इतना मज़े का लगेगा। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि आपको ये रेसिपी मैं शेयर करती, तो आज मैंने शेयर कर दी। वही ऑयल तीसरी दफ़ा मैंने इस्तेमाल कर लिया है। एक कड़ी पत्ता और थोड़े से बादियान के फूल के टुकड़े मैंने डाले हैं। और थोड़ा सा पकाने के बाद हम डाल देंगे इसमें हमने जो गलाया था गोश्त, वो डाल देंगे। बड़ा अच्छा गोश्त मेरा गल चुका है। थोड़ा सा बस मैंने रखा था कि पकाते पकाते जो गल जाए। अब इसको अच्छे से हम भूनेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर नहीं हमने भूनना, नॉर्मल सा भूनेंगे ताकि हमारा जूसी सा मज़ेदार सा गोश्त बने। यकीन करिए एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना, आपको इतना पसंद आएगा कि आप मुझे दुआएं देंगे। और मैसेज करिएगा, पका के ज़रूर चेक करिएगा और अब डाल देंगे। भूनने के बाद हमने जो पेस्ट बना के रखी थी
वो डाल देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बड़ा ही मज़े का लगेगा। बहुत खुशबुएँ आ रही हैं। सिंपल से मसाले डाले हैं, कोई ओवर मसाले नहीं हैं। बाकी जो यखनी हमने बचा के रखी थी अब हम इसमें पकाएंगे। मैं आपको दिखा दूं, तुर्किश ब्रेड के साथ आपको दिखा खाएंगे हम। ये मैं काटने की सिर्फ एक्टिंग कर रही हूँ, काटूंगी मैं बाद में। आपको बता रही हूँ कि हम ऐसे कट कट कर लेंगे पीसीस। जब तक मैं पीसीस कट कर रही हूँ, मेरा गोश्त देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, एंड पे पहुँच चुका है। जब ये बुड़बुड़ करना शुरू कर दे तो समझो कि ये पक गया। देखिए इस पे बुलबुले आ गए हैं, तो बस ये पक चुका है तकरीबन तकरीबन। थोड़ा सा और वेट करेंगे हम इसको पकाने के लिए। तो इसके बहुत मज़े का फ्लेवर देने के लिए हम डाल देंगे इसमें कसूरी मेथी। और इसको आप नान बना के खाएं। नान की रेसिपी इंशाल्लाह मैं जल्दी से शेयर करने वाली हूँ, बस आप इंतज़ार करिएगा। बारीक कटा अदरक डाल देंगे और फिर डाल देंगे ऊपर से और हरी मिर्चें, जो कच्ची कच्ची मुंह में आएंगी तो बड़ा अच्छा फ्लेवर देंगी। ज़रूर ट्राई करना है आपने, फिर आपको पता चलना है, वरना नहीं चलना, वरना मैं जितना मर्ज़ी बोलती रहूँ। तो देखिए कितना प्यारा सा कलर आ रहा है, लेकिन अभी कुछ बाकी है जो आपको दिखाती हूँ। हम लेंगे, मैंने ऑयल लिया है लेकिन आप मक्खन लीजिएगा, क्योंकि मेरे घर में मक्खन पसंद नहीं किया जाता। तो मक्खन लेंगे और उसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, और गरम तेल में हमने डाल के सिर्फ चंद सेकंड में आपने करना है। कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है क्योंकि मैंने फ़ोन हाथ में पकड़ा है, दोनों चीज़ें दिखानी है आपको। तड़के का देखिए, तड़के की आवाज़ देखिए। बस आपने अब जल्दी से चीज़ें पकड़नी है और पका के खाइए, और बड़ा प्यारा कलर। इंतज़ार करिएगा, मैं सर्व करके भी आपको दिखाती हूँ, जाइएगा नहीं। और जाने से पहले लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो बताइएगा मुझे। तो सर्व करने के लिए रेडी है। देखिए कितना मज़े का मसाले वाला कोरमा कह लें, गोश्त कह लें, बड़ा ही मज़े का। कल मैंने वैसे ही ट्राई किया कि ऐसे गोश्त बनाती हूँ कैसा लगता है, तो यकीन जानिए बहुत टेस्टी था। बस आपने अब एक दफ़ा जब ट्राई कर लेना है तो आपने इंशाल्लाह वीक में ज़रूर बनाए करेंगे आप। तो हमने खाया था तुर्किश ब्रेड के साथ। तो नान के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ, चावल के साथ भी अच्छा लगता है। मैं इंशाल्लाह अब जल्दी से नान की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि वो सारे चीज़ों के साथ ज़रूरी होती है। जैसे मैं नान बनाती हूँ तो बहुत ही टेस्टी है सच में। मिर्च का एक नवाला लीजिए, एक मिर्च खाइए और साथ में ये लुकमा लीजिए। तो ये लुकमा खा के आपने तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाना है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़।